बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्मूले पे बात करेंगे कि ज्योमेट्रिक सम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम किस बिना पे करते हैं या किस फॉर्मूले के तहत करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सम होता है वो एक्चुअली में क्या होता है हमारे पास कि कोई भी सीक्वेंस है, अगर मुझे इसको ऐड कराना है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, जिस तरह से हम जीपी में करवा रहे थे, तो हमारे पास सम के दो फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। एक तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला उस वक्त इस्तेमाल होगा जब रेशो 1 से छोटा होगा, और ये फॉर्मूला उस वक्त इस्तेमाल होगा जब रेशो 1 से बड़ा होगा। तो बच्चे का सवाल ये आता है कि सर 1 से बड़े और 1 से छोटे की बात तो आपने कर दी है, लेकिन अगर रेशो मेरा 1 के बराबर आ गया तो व्हाट कैन आई डू, कि फिर मैं क्या करूंगा। तो इसके लिए क्या होता है भाई कि अगर आपका रेशो 1 के बराबर आ गया तो एस एन जो होगा वो n मल्टीप्लाई बाय ए के बराबर आ जाएगा। तो r की वैल्यू 1 होगी, तो सम जो है आप वो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। लेकिन अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है या r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इन दोनों सूरत हाल में हम इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी हमारे पास है कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर सम को हमारे पास ये नहीं बताया गया कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है, लेकिन वहां पे मेंशन भी नहीं किया nth टर्म है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सबसे पहले लास्ट टर्म के जरिए ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन से हम नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये A1 है, मतलब फर्स्ट टर्म है तमाम जगहों पे। तो फर्स्ट टर्म जो है वो हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स की तादाद को मालूम करेंगे। तो इन दोनों फॉर्मूलों का बेसिकली जो मकसद है ना हमारे पास, वो क्या है कि सम को कैलकुलेट किया जाए। अब सम कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये तमाम पैरामीटर्स को बहुत ध्यान से देखना होगा कि क्या क्या चीजें मुझे चाहिए। एक तो मुझे एन चाहिए, मतलब मुझे बता दो भाई कितने टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, ए क्या है, A1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, आर क्या है, कॉमन रेशियो है। तो ये तमाम चीजें अगर मुझे पता होंगी तो फिर मैं फॉर्मूले में रख के सम को कैलकुलेट कर लूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ज्योमेट्रिक सम का मतलब समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्रिक सम एक्चुअली में हमें निकालना किस तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। देखिए, इसमें हमें मालूम करना है फाइंड द सम ऑफ, मतलब इस सीरीज का सम मालूम करना है। तो बच्चों, सम मालूम करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का हम सम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। जैसे यहाँ पे A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 1/2 है, R की वैल्यू हो जाएगी A2 डिवाइडेड बाई A1, और नंबर ऑफ टर्म्स हमने कैलकुलेट करनी है। ए एन का फॉर्मूला होता है A1 R की पावर n माइनस वन, ये लास्ट टर्म है, ए एन कहेंगे हम इसको। 1/512, यहाँ पे 1 आ जाएगा, R की वैल्यू 1/2 और पावर में n माइनस वन। बच्चों, अगर आप इसको पहचानते हैं ना तो ये 2 की पावर 9 है, क्योंकि 2 की पावर 8 होता है 256। ये अपने कैलकुलेटर में 1/2 के ऊपर पावर रख के निकाल सकते हैं। तो ये 1/2 की होल पावर में 9 लिख दूं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि भाई 1 की पावर में तो कुछ भी लिख दें, आंसर यही आना है। ठीक है, तो बेस सेम है, पावर को आप इक्वेट करा सकते हैं। n की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। नाउ यू हैव टू अप्लाई द सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूले के मुताबिक r जो है वो हमारा 1 से छोटा है, तो एस एन इज इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। 10 टर्म्स का सम निकालना है। a की जगह हमारा आ जाएगा 1, r की जगह हमारा आ जाएगा 1/2, पावर में हमारे पास 10 मौजूद है, और 1 माइनस हाफ हो गया। तो देखें, 1 माइनस 1/1024 डिवाइडेड बाय 1/2। तो जब बच्चे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1024 माइनस 1 डिवाइड बाय 1024 और डिवाइड बाय 1/2। 1024 मल्टीप्लाई बाय 2/1। इसको कैंसिल कर लें आप, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो 1023 डिवाइडेड बाय 512 इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से सम को कैलकुलेट किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ
3 प्लस 3 प्लस 3 अप टू n टर्म्स। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात ये है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। कैसे सर? आप 33 को 3 से डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, 333 को 33 से डिवाइड करेंगे तो वो 111 इस तरह से कुछ बन जाएगा। मतलब रेशो सेम नहीं है, लेकिन वो बोला सम निकालो, और सम निकालने के लिए ये एक वाहिद तरीका होता है जिससे हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप इस सीक्वेंस को जीपी बना लें। कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपने सम को s के बराबर सीरीज को लेट कर लेना है। यहां से आप निकालेंगे 3 को कॉमन, यहां बचेगा 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। सर 9 से ही क्यों? बेटा किसी और नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीक्वेंस जीपी बनेगी नहीं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इसको जीपी बनाने के लिए आप क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई करा दें। देखिए बाहर वाला तो हो गया 1/3, अंदर वाला बन गया 9 99 और 9 9 और 9 1/3। इस 9 को हम ब्रेक कर लेंगे 10 - 1 100 - 1 1000 - 1। क्यों कर लेंगे? इसका जवाब आपको अगले स्टेप में मिल जाएगा। 1/3 हो गया। अब मैं ये 10 10 वाली जो सीरीज है, 10 की पावर 1 हो गया, 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर 3 हो गया, इट मीन्स कि 10 की फॉर्म में जीपी बन जाएगी। ये 10 की पावर 1 लिख दूंगा मैं, 100 को लिख दूंगा 10 का स्क्वायर, 1000 को लिख दूंगा 10 का क्यूब। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये एक जीपी बन गया। सर बाकी 1 का क्या हुआ? तो बच्चों यहाँ पे 1 का क्या हुआ, हमारे पास 1 के साथ सबके साथ माइनस था तो मैंने 1 को अलग कर लिया अप टू n टर्म। अच्छा, इसको हम लिख कर नहीं दिखाते, लेकिन हम जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू Na यहाँ पे काम कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि रेशो 1 है, तो n मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि n हो जाएगा। और इस सीक्वेंस पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, a की वैल्यू 10, r की वैल्यू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 10 हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1 माइनस ऑफ n। ये लिख कर नहीं दिखाना है बच्चों, ये बाय डिफॉल्ट उन्हें पता होता है कि 1 से लेके n तक जा रहा है तो n टर्म्स का ही सम निकलेगा। ये 1/3 हो गया, a की जगह पे 10, r की जगह पे 10, n - 1 अपॉन 10 - 1। देखिए 1/3 इंटू 10 अपॉन 9 और यहाँ पे 10 की पावर n - 1 माइनस ऑफ n। ये हमारे पास इसका सम कैलकुलेट हो गया। मजीद मतलब इसमें कोई और हमारे पास जो है ना सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती, क्योंकि ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो इसी तरीके से हम आंसर को यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो बच्चों ये किसी भी नंबर के लिए आ जाए, सिर्फ 3 के लिए नहीं, 7 में आ जाए, 6 में आ जाए, 9 में आ जाए, किसी भी तरह की सीरीज इस तरह से अगर आ जाए तो सेम तरीके से वो सॉल्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। an आपको दिया हुआ है एंड देन फाइंड इट्स सम अप टू n टर्म्स तक का सम निकालना है। देखें, अगर मुझे सम को कैलकुलेट करना है तो मुझे सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि रेशो क्या है। रेशो के लिए मुझे कम से कम 2 टर्म्स चाहिए, तो मैं n की जगह पे 1 रख दूंगा, 1/4 की पावर 1। फिर मैं n की जगह पे 2 रख दूंगा, 1/4 की पावर 2। तो बच्चों रेशो कैसे निकालोगे? 1/4 की पावर 2 और 1/4 की पावर 1। तो जो रेशो है वो आ गया 1/4, क्योंकि देखें एक पावर से तो एक की कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो 1/4 आ गया। इट मीन्स रेशो इज लेस देन 1। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि a अब हमें पता है a1 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। a1 1/4 हो गया, r हमारे पास 1/4 की पावर n हो गया, क्योंकि n टर्म्स तक का सम चाहिए, और ये 1 माइनस 1/4 हो गया। 1/4 1 माइनस 1/4 पावर में n आ गया, ये हमारे पास हो जाएगा 3/4। ये 1/4 हो गया, मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो 4/3 हो गया। 1 माइनस 1 और 4 की पावर n, क्योंकि देखिए 1 की पावर में आप कुछ भी रखेंगे ना आंसर 1 आएगा, वो ढीठ आदमी होता है बहुत। 1/3 हो गया, ये हो जाएगा 4 की पावर n माइनस 1 अपॉन 4 की पावर n। ये हमारे पास nth टर्म का सम कैलकुलेट हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहां तक हमने ये क्वेश्चंस को यहां तक सॉल्व कर लिया है। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।